जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हाजिर हुए हैं साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक कैसा जाएगा आपका हफ्ता, हम आज जानेंगे। हिंदू नववर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है, 9 अप्रैल से ये प्रारंभ होगा। नवरात्रि भी उसी दिन से प्रारंभ होगी। तो उस दिन हमने भंडारे का आयोजन किया है हमारी साधना स्थली पर। जो भी भक्तगण आना चाहे, तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा देना चाहे, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये सेवा आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा है। प्रसाद जो होता है भगवान का, गुरु का या भगवान का जो आशीर्वाद होता है भंडारे में, बहुत विशेष होता है। जब भी हम भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, तो उसमें अलग ही प्रकार की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वो होती है। और उनको भोग लगाया हुआ जब उस अंश को हम ग्रहण करते हैं, उस भंडारे को, उस भोग को या उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा तन मन वो पवित्र करने वाला होता है। अगर मन आपका शांत है तो प्रसाद खा करके देखो किसी मंदिर का, मन आपका शांत हो जाएगा। अगर आपका जीवन में तन जो है वो तन अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो खा करके देखो प्रसाद, फिर देखो कैसे आपका तन भी स्वस्थ होने लगेगा। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और उसमें विशेष ऊर्जा होती है। इसीलिए हम हर महीने कम से कम एक बार, मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रभु मुझे रोज अवसर दे, मैं रोजाना ही लोगों को प्रसाद खिलाऊं, प्रभु का भोग खिलाऊं, भंडारा खिलाऊं। लेकिन अभी फिलहाल महीने में 1-2 बार या कोई विशेष उत्सव होता है तो उस दिन करते हैं। तो अप्रैल माह में 9 तारीख को एक दिन भंडारा किया जाएगा और 23 अप्रैल जो हनुमान जी की जयंती है उस दिन किया जाएगा। आप सभी का मैं उसमें स्वागत करती हूँ। ज्यादा विलंब ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, जो आपकी सटीक राशि है, जो आपका मून साइन है, चंद्र राशि है, उस पर आधारित है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसी राशि अनुसार ये राशिफल आपको सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और मन जहां जाएगा तो हमारे जीवन की पूरी दिशा ही उस तरफ को जाने लगती है। तो इसीलिए राशि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो मून से, चंद्रमा से गवर्न होती है। इसके साथ साथ मैं आपको वो बातें भी बताती हूँ जो मुझे भगवान से आभास रूप में प्राप्त होती है, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, वो भी मैं आपको इस राशिफल के माध्यम से बताती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सके। जीवन में कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ रोशनी की किरण कुछ समय के लिए ही सही मैं आपके साथ बांट सकूं, इसीलिए हर हफ्ते आपके साथ बांटने के लिए चली आती हूँ। इसके साथ साथ कहना चाहूंगी कि आप अप्रैल महीने का जो हमारा राशिफल है उसे भी अपनी राशि अनुसार जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस उसमें भी आपके लिए जरूर होंगे। ये कॉमन प्रिडिक्शन है, कॉमन राशिफल है, बहुत सारे लाखों लोग इसे देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मेल खाएं, कुछ मेल ना खाएं। तो जो आपके लिए है उसको अपने पास रखिए, जो नहीं है उसको जाने दीजिए। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। इस हफ्ते में आपने जो अभी अभी बहुत मेहनत का काम किया है, आप थक चुके हो, तो अब आप रिलैक्स करना चाहते हो, आप खेलना चाहते हो, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो, तो ये हफ्ता जो है वो थोड़ा सा पागलपन का है। ये हफ्ता जो है अपने लिए जीने का है। ये हफ्ता बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो प्रॉब्लम्स फिलहाल आपसे दूर हो चुके हैं, तो रिलैक्स करने का है कि अब आपने गहरी लंबी सांस भरनी है और आपने सोचना है कि अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे और उसके बाद ये हफ्ता निकल जाए, फिर आराम से काम करेंगे। तो मोस्टली एनर्जी तो आपकी इसी प्रकार की इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। कुछ चीजें जो है वो आपने छोड़ भी दी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसके लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो आपने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। अब होगा तो उनकी मर्जी, नहीं होगा तो उनकी मर्जी। इस प्रकार से भी आप जो है शांति में आ चुके हैं। बहुत से लोग जो है इस समय में आपको ताने कसेंगे, ताने कस भी रहे होंगे, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। आप अपना रिलैक्स करेंगे, आप अपने आप को खुश रखने का इस समय में प्रयास करेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। और आपके मन में कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है, जो आप अभी किसी को बता नहीं रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को सरप्राइज देंगे, तो अंदर ही अंदर कुछ आप पका रहे हो, कुछ सीक्रेट रख रहे हो, कुछ स्पेशल है जो आप सोच रहे हो, और आने वाले समय में जब लोगों को बताओगे तो वो एकदम शॉक हो जाएंगे।
मेहनत से वैसे भी आप कभी डरते नहीं हैं और आने वाले समय में आप बहुत मेहनत भी करेंगे जो भी नया सोच रहे हैं उसके लिए, और उसमें सफलता भी जरूर पाएंगे। भाग्य उस समय आपका साथ जरूर देगा। इस समय में आप अपने हाथों से कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो भजन वगैरह कर सकते हैं, अपना माला वगैरह किसी मंत्र की कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने हाथ से कुछ बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ राइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग किसी प्रकार की मेडिसिन किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ सेवा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं जो आपके हैंड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक चमत्कार हुआ है किसी भक्त के साथ। चलिए जानते हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैंने पहले आया था गुरु माँ के पास अपनी समस्या के लिए, अपने कोर्ट केस से रिलेटेड उससे समस्या से समाधान के लिए। तो गुरु माँ ने मुझे उसका उपाय बताया और मेरा एक कोर्ट केस खत्म हो गया। और यहाँ पे जो भी दरबार लगाया जाता है निःशुल्क लगाया जाता है और कोई उसके बदले में कोई सेवा नहीं ली जाती। तो आप भी आइए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। इस समय में क्योंकि आप रिलैक्स होंगे, बहुत ज्यादा सोचने से तो आपको आंसर मिला नहीं किसी चीज का। आप जब रिलैक्स हो जाएंगे तो एकदम से वो आंसर जो है वो आपको आ जाएगा। इस समय में कुछ लोग जो हैं वो घर पे भी रह सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने आप को घर में रख लेना, कमरे में अपने खुद रहना। और आप किसी डिप्रेशन की वजह से नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा एकांत चाहते हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। और वो आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को वापस से रिवाइव करने के लिए। इस समय में आप किसी प्रकार का कोई स्पिरिचुअल मेडिटेशन, कोई मुद्रा, कोई किसी भी तरीके का कोई कुछ ना कुछ साधना, कुछ तो आप सीख रहे हैं, कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं। नहीं तो आपका मन जो है वो उन चीजों की तरफ जो है आकर्षित इस हफ्ते में रह सकता है। आपकी फैमिली में कोई गैदरिंग होती दिखाई दे रही है, कुछ लोग, काफी लोग आपके घर आते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। अपना लिए अच्छा समय व्यतीत करते हुए आप मोस्टली इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, आप अपने आप को अच्छा रख पाएंगे। कुछ लोगों के गले में कुछ चुभन सी हो सकती है, गले में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है अगर टॉन्सिल्स पहले से हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नहीं तो गले में कुछ इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकता है। इसके अलावा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है। इस हफ्ते में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई काम दिया जाता है या आपको इस हफ्ते में कोई भी ऑफर आ रहा है तो उसको आप रिफ्यूज कर दीजिए, मना कर दीजिए। अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आप वो कार्य कर सकें, तो आपको फिलहाल अभी रुक जाना चाहिए। धन संबंध की बात करें तो आप उल्टा इस हफ्ते ये देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे तो धन इतना नहीं आ रहा था, अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो पैसा जो है वो कंफर्टेबली आपको जो चाहिए वो आपको मिलता जा रहा है, तो वो नया एक्सपीरियंस आपको जरूर होगा। इस समय में आपको जो फीमेल फिगर्स हैं, जो लेडीज हैं, उनसे बहुत प्यार और हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके साथ भी आप समय बिता सकते हैं। आपकी मम्मी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती हैं, कोई भी फीमेल फिगर ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको बहुत प्रेम जो है इस हफ्ते बढ़ रहा है और काफी वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और काफी वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, जो पास हैं, जो दूर हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो। भगवान आप पे सदा कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।